हम वास्तविकता की तुलना में अक्सर कल्पना में पीड़ित होते हैं। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने हिस्से से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। मार्कस ऑरेलियस स्टोइसिज्म एक दर्शन है जो लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छा और सदाचारी जीवन जीना सिखाता है। यह तर्क, आत्मनियंत्रण और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करने के महत्व पर जोर देता है। स्टोइक्स का मानना है कि एकमात्र चीज जिसे हम वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं वह हमारे अपने विचार और कार्य हैं। बाकी सब कुछ, जैसे कि हमारी बाहरी परिस्थितियां, अन्य लोगों की राय और यहाँ तक कि हमारी अपनी भावनाएं, हमारे नियंत्रण से परे हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि खुशी की कुंजी ये है कि जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें और जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसका अर्थ है अपनी चिंताओं और भय को दूर करना और इसके बजाय एक सदाचारी जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ एक सरल सादृश्य है। जॉन काम से घर जा रहा था और भारी ट्रैफिक में फंस गया था। उसे अपने बच्चों को डेकेयर से लेने में पहले ही देर हो चुकी थी और उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, उसने सोचा। मैं बस अपने परिवार के पास घर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, जॉन का दिमाग भटकने लगा। उसने उन सभी चीज़ों के बारे में अत्यधिक सोचना शुरू कर दिया जो गलत हो सकती थीं। क्या होगा अगर उसे इतनी देर हो गई कि डेकेयर बंद हो गया? यदि उसके बच्चे डरे हुए और अकेले हों तो क्या होगा? अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? जॉन का दिल धड़कने लगा और उसकी हथेलियों से पसीना आने लगा। उसे लगा जैसे उसे पैनिक अटैक आने वाला है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उसे उतना ही बुरा महसूस होता। उसे अपने बच्चों के अपहरण या उन्हें चोट पहुंचाने के सपने आने लगे। उसने उन्हें मदद के लिए चिल्लाते देखा, लेकिन वह उन्हें बचाने के लिए बहुत दूर था। उसे लगा जैसे वह पागल हो रहा है। जॉन जानता था कि उसे पीछे हटना होगा, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर वह रुका तो क्या देखेगा। वह अपने ही विचारों से डरता था। यातायात धीरे धीरे चलने लगा और जॉन अंततः घर पहुंच गया। वह कार से बाहर कूद गया और डेकेयर की ओर भागा। उन्हें यह जानकर राहत मिली कि उनके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ थे, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसका ज्यादा सोचना एक समस्या थी। वह जानता था कि उसे इसे नियंत्रित करने का कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा यह उसे खत्म कर देगा। यह कहानी याद दिलाती है कि हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। ज्यादा सोचने से चिंता, डर और यहाँ तक कि पैनिक अटैक भी हो सकता है। हमारी अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति के प्रति सचेत रहना और उन्हें प्रबंधित करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन कभी कभी ट्रैफिक में फंसने जैसा है। ऐसी चीज होंगी जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करके और जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अधिक स्थिर जीवन जीने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत पर ध्यान मत दो या भविष्य की चिंता मत करो। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। अपनी चिंताओं और भय को दूर करें। सदाचारपूर्ण जीवन जियो। ईमानदार, दयालु और दयालु बने। आभारी होना। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करें। प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अपने रिश्तों को संजोएं। अपना ख्याल रखें। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन खाना और नियमित व्यायाम करना सुनिश्चित करें। यदि आप सीखने में रुचि रखते हैं, स्टोइक आचार्य संहिता विवेक, न्याय, साहस और संयम के 4 प्रमुख गुणों पर आधारित है। स्टोइक्स का मानना है कि सदाचारी जीवन जीकर हम खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सीक्रेट ज्ञान संहिता। स्टोइसिज्म में ज्ञान का कोई गुप्त कोट नहीं है। स्टोइक शिक्षाएं सभी के लिए खुली हैं और लोगों को स्टोइकवाद के बारे में अधिक जानने में मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। अत्यधिक सोचने से रोकने में आपकी सहायता के लिए 18 कठोर पाठ पहचानें कि ज्यादा सोचना एक आदत है। अत्यधिक सोचने पर काबू पाने के लिए पहला कदम है पहचानना यह एक आदत है। किसी भी अन्य आदत की तरह इसे अभ्यास से तोड़ा जा सकता है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। वे कौन सी चीजें हैं जो आम तौर पर आपके अत्यधिक सोचने को प्रेरित करती हैं?
एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके ट्रिगर क्या हैं, तो आप उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। अपने विचारों को चुनौती दें। जब आप ज्यादा सोचने लगें, तो अपने आप से पूछें कि क्या आपके विचार यथार्थवादी या सहायक हैं? क्या आप निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? क्या आप विनाशकारी हैं? अपने विचारों को चुनौती दें और उन्हें अधिक यथार्थवादी और उपयोगी विचारों से बदलें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादा सोचने में अक्सर अतीत के बारे में सोचते रहना या भविष्य के बारे में चिंता करना शामिल होता है, लेकिन हमारे पास जो एकमात्र क्षण है वह वर्तमान क्षण है। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे ध्यान, योग और बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालना। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करें। स्टोइसिज्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक ये है कि हमें वह स्वीकार करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने विचारों या भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सदाचारपूर्ण जीवन जियो। स्टोइक्स का मानना है कि सदाचारी जीवन जीकर हम खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। स्टोइसिज्म के 4 प्रमुख गुण विवेक, न्याय, साहस और संयम हैं। आभारी होना। अत्यधिक सोचने के लिए कृतज्ञता एक शक्तिशाली औषधि है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो नकारात्मक पर ध्यान देना मुश्किल होता है। जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं, उन पर विचार करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें। प्रियजनों के साथ समय बिताएं। प्रियजनों के साथ समय बिताना अपनी चिंताओं से ध्यान हटाकर सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का एक शानदार तरीका है। उन लोगों के लिए समय निकालें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने समुदाय में शामिल हों। अपने समुदाय में शामिल होना दुनिया में बदलाव लाने और नए लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका है। ये आपको उद्देश्य की भावना देने में भी मदद कर सकता है। अपना ख्याल रखें। कल्याण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अपना ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन खाना और नियमित व्यायाम करना सुनिश्चित करें। यदि आवश्यक हो तो पेशेवर सहायता लें। यदि आप स्वयं अत्यधिक सोचने पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेने पर विचार करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें।